क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर सिर्फ कुछ दिनों का विराम था? क्या दोनों देशों ने शांति का हाथ मिलाया लेकिन हथियार नीचे नहीं रखे? मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें और दावे सामने आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। ईरान के मुताबिक ये हमला अमेरिकी कार्रवाई का जवाब था। निशाने पर कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय जैसे अहम सैन्य ठिकाने थे। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसलिए हमला किया क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किया और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। यानी दोनों देश खुद को पीड़ित बता रहे हैं और दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर एक नए और बड़े संघर्ष की शुरुआत। अगर पूरी घटनाओं को क्रम से देखें तो तस्वीर और भी गंभीर दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक जहाज को लेकर तनाव बढ़ा। ईरान का दावा है कि उसने एक संदिग्ध जहाज को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिका ने उसके तटीय इलाकों और सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान ने पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खतरा था। इसके जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य निगरानी सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों पर हमले किए। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दावा किया कि उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत ने भी मिसाइल और ड्रोन खतरे की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गई थी। बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। यानी भले ही दोनों देशों के दावे अलग अलग हों, लेकिन इतना साफ है कि तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य कार्रवाई तक पहुंच चुका है। अब इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू समझिए। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई होती है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है, जहाजों पर हमले होते हैं या आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका असर सीधे कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की सप्लाई चेन पर दबाव आएगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए इस्लामाबाद समझौते के तहत अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ईरान इस दावे के आधार पर जहाजों की जांच या रोकने की कोशिश करता है और अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन मानता है, तो टकराव और गहरा हो सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ मिसाइलों पर नहीं, बल्कि हॉर्मुज की समुद्री गतिविधियों पर भी टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या सीजफायर पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या दोनों देश खुली जंग की ओर बढ़ रहे हैं? फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। अमेरिका कह रहा है कि उसने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और उसके जवाब में ही ईरान कार्रवाई कर रहा है। यानी दोनों देश खुद को सही साबित करने में लगे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। चिंता की बात यह भी है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसमें खाड़ी के दूसरे देश, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन, वैश्विक ऊर्जा बाजार और बड़ी ताकतें भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में ये सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती बन सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। अगर कूटनीति सफल रही तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर मिसाइलों और ड्रोन का ये सिलसिला जारी रहा तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।